नमस्कार। आज बात होगी क्रिकेट के मैदान की उस क्लासिक कहानी की, गोलियात बनाम डेविड। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था एक महामुकाबला, और इसकी कहानी कमाल की है। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब क्रिकेट का एक बहुत बड़ा दिग्गज दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर एक उभरते हुए अंडरडॉग से मिलता है, तो होता क्या है। 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका और कनाडा के बीच हुए मुकाबले में बिल्कुल यही देखने को मिला। अब देखिए, मैच शुरू होने से पहले ही कागज पर यह मुकाबला एकदम बेमेल लग रहा था। आइए जरा इन दो टीमों की कहानी पर नजर डालते हैं। एक तरफ थी साउथ अफ्रीका, जो 2024 वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट थे, एक ऐसी पावर हाउस टीम जो अपना पहला टाइटल जीतने के लिए बेताब थी। और दूसरी तरफ कनाडा, जो अपना सिर्फ दूसरा टी20 वर्ल्ड कप खेल रही थी। टीम में जोश तो था, लेकिन तजुर्बे की थोड़ी कमी थी। हालात ये थी कि जो एआई मैच प्रेडिक्शन करता है ना, उसने भी कह दिया था कनाडा को अगर प्रोटियास को जरा भी परेशान करना है तो उन्हें एक परफेक्ट गेम खेलना होगा, मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो कनाडा ने टॉस जीता और सोचा कि पहले गेंदबाजी करके साउथ अफ्रीका पर थोड़ा दबाव बनाया जाए। लेकिन प्रोटियास के प्लान तो कुछ और ही थे। चलिए देखते हैं गोलियत का वो जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन। साउथ अफ्रीका के ओपनर्स एडन मॉक्रम और क्विंटन डी कॉक क्रीज पर आए, और आते ही बस शुरू हो गए। पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में ही स्कोरबोर्ड पर 66 रन टांग दिए, वो भी बिना किसी नुकसान के। और रफ्तार देखिए, 100 रन का आंकड़ा छूने में उन्हें सिर्फ 59 गेंदें लगीं। आप सोच सकते हैं, इस तूफानी शुरुआत ने कनाडा को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया था। और इस हमले को लीड कौन कर रहा था? खुद कप्तान एडन मार्क्रम। क्या कमाल की पारी खेली उन्होंने। सिर्फ 32 गेंदों में 59 रन जड़ दिए, एकदम कैप्टन वाली पारी। और जब लग रहा था कि शायद अब रन थोड़े कम बनेंगे, तो क्रीज पर आए डेविड मिलर और ट्रिस्टन स्टब्स। उन्होंने आखिरी ओवर्स में ऐसा हल्ला बोला कि स्कोर पहुंच गया 213 रनों के पहाड़ जैसे टोटल तक। लेकिन जब लग रहा था कि ये मैच तो पूरी तरह से एक तरफा जा रहा है, कहानी में एक ट्विस्ट आया। एक छोटा सा ही सही, पर कनाडा ने एक उम्मीद की किरण दिखाई। अब ये देखिए, ये बड़ा मजेदार है। 11वें ओवर की तीसरी गेंद कप्तान मार्क्रम आउट, 13वें ओवर की पहली गेंद रायन रेकेल्टन आउट, और फिर उसी ओवर की 5वीं गेंद डेवोल्ड ब्रेविस भी आउट। और ये तीनों विकेट किसने लिए? एक ही गेंदबाज ने, स्पिनर अंश पटेल ने अकेले ही मैच का मोमेंटम खींच लिया। और ये ग्राफ उनकी शानदार गेंदबाजी की कहानी बताता है। जहां पूरी कनाडाई टीम की औसत इकॉनमी 10.65 रन प्रति ओवर थी, वहीं अंश पटेल ने सिर्फ 7.75 की इकॉनमी से रन दिए। मतलब वो साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गए थे। तो अंश पटेल की वजह से थोड़ी सी उम्मीद तो जगी, लेकिन अब कनाडा के सामने थी एक बहुत बड़ी चुनौती, एक ऐसा लक्ष्य जो पहाड़ जैसा था। टारगेट था 214। सवाल ये था कि क्या कनाडा कुछ ऐसा कर सकता था जो लगभग नामुमकिन था? क्या वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिलने वाला था? इसका जवाब मिला बहुत जल्दी और बहुत ही बेरहमी से। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एंगीडी ने अपने पहले 2 ओवरों में ही 3 विकेट चटका दिए। सोचिए, चेस की पहली ही गेंद कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा गोल्डन डक पर आउट। इसके बाद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर युवराज समरा गए, और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर निकोलस किटन भी पवेलियन लौट गए। खेल शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म हो गया था। तो आखिर में इस एक तरफा मैच से क्या सबक मिलता है? आइए जरा फाइनल वर्डिक्ट पर नजर डालते हैं। यह स्कोरबोर्ड पूरी कहानी बयां कर रहा है। साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 213 रन, सिर्फ 4 विकेट पर, और कनाडा 3 ओवर में ही 26 पर 3। चेस तो बस 18 गेंदों में ही दम तोड़ चुका था। तो यहां से जो बड़ी बातें निकल कर आती हैं वो ये है। पहली, साउथ अफ्रीका ने दुनिया को बता दिया कि वो ये टाइटल जीतने के सबसे बड़े दावेदारों में से हैं। दूसरी, दबाव में उनकी पेस बॉलिंग कितनी खतरनाक हो सकती है ये भी साफ दिखा। और हाँ, कनाडा के लिए ये एक कड़ा सबक था, लेकिन वर्ल्ड स्टेज पर सीखने के लिए ये बहुत जरूरी भी था। तो हाँ, ये एक जबरदस्त जीत थी और एक अंडरडॉग के लिए बड़ा सबक। लेकिन एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां इतने उलटफेर होते हैं, अपरिहार्य या इनेविटेबल जैसी चीज का असल में मतलब क्या होता है, ये सोचने वाली बात है।